Bismillahirrahmanirrahim. Today I am discussing the book name Linguistic, chapter number 17, Kinds of Morphology. Kinds of Morphology translate into Urdu. Please subscribe my channel and like this video. So let's start this. लिंग्विस्टिक चैप्टर नंबर 17 मॉर्फोलॉजी अल्फाज की तश्कील अकॉर्डिंग टू रिचर्ड नॉर्डक्वेस्ट के मुताबिक मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज़ वर्ड स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक की वो शाख है जिसमें अल्फाज को तश्कील दिया जाता है या जोड़ा जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग मॉर्फेम्स, ख़ास तौर पर मॉर्फेम्स के हवाले से, विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेज, जो ज़ुबान की छोटी इकाइयाँ हैं। दे कैन बी बेस वर्ड ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म वर्ड्स such as affixes, morphemes are minimal units of the word that have meanings and cannot be subdivided further. वो बुनियादी अल्फाज के अज्जा हो सकते हैं जो अल्फाज की तश्कील करते हैं, जैसा कि affixes मीन्स मुनसलकात, मॉर्फेम्स अल्फाज की कम से कम इकाइयाँ हैं। There are two main types of free and bound मॉर्फेम्स की दो अहम इकसाम हैं, फ्री मॉर्फेम्स एंड बाउंड मॉर्फेम्स। फ्री मॉर्फेम्स कैन अक्यूर अलोन, फ्री मॉर्फेम्स अकेली होती हैं, एंड बाउंड मॉर्फेम्स मस्ट अक्यूर विद एन अदर मॉर्फेम्स। और बाउंड मॉर्फेम्स जो बांधी हुई होती हैं वो मीन्स किसी और अल्फाज के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री मॉर्फेम्स इज़ बैड, फ्री मॉर्फेम्स की एग्जाम्पल बुरी है, मीन्स बैड। एंड एन एग्जाम्पल ऑफ बाउंड मॉर्फेम्स इज़ लाई, और बांधी हुई मॉर्फेम्स की एग्जाम्पल लाई है। And an example of bound morphemes is lie. It is bound because although that has meaning, ये जुड़ी हुई हैं, it can stand alone क्योंकि, और free morphemes अकेली होती हैं, it must be attached to an other morpheme to produce a word. इन दोनों को, ये अकेली खड़ी नहीं हो सकती और morphemes के साथ इनको जोड़ा जाता है। फ्री मॉर्फेम्स की एग्जाम्पल है बैड, और बाउंड मॉर्फेम्स बांधी हुई मॉर्फेम्स मीन्स लाई, वर्ड बैडली। बैड और ली को जब जोड़ा गया तो वो वर्ड बन गया बैडली। सो मॉर्फोलॉजी इज़ बैडली. Morphology makes an badly in its wider sense, and formation denotes that process of creation of word. इसके वसी तर मानों में लफ्ज़ की तश्कील और अल्फाज की तश्कील के अमल को ज़ाहिर करती है। There are numerous word formation process which are very similar in the majority of the language. और अल्फाज की तश्कील तख्लीक के अमल को ज़ाहिर करती है। अल्फाज की तश्कील के बहुत से अमल हैं जो ज़्यादातर ज़बान में बहुत। टुडे वी आर डिस्कस लिंग्विस्टिक चैप्टर नंबर 17। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की फर्स्ट टाइप है कंपाउंडिंग। कंपाउंड मीन मुरक्कब साजी। इट इज़ प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट वर्ड आर ज्वाइंड टुगेदर टू डोनेट वन थिंग। ये एक ऐसा अमल है जिसमें दो मुख्तलिफ अल्फाज आपस में जुड़कर एक चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर पॉट इज़ अ कंपाउंड मेड ऑफ टू वर्ड। मिसाल के तौर पर फूल और बर्तन मीन्स फ्लावर पॉट मीन्स गमला, इज़ कंपाउंड मेड ऑफ टू वर्ड। ये दो अल्फाज का मजमू है, फ्लावर एंड पॉट, फूल और बर्तन। बट इट डज नॉट डोनेट टू थिंग्स, लेकिन ये दो चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करता। इट रेफर्स टू वन ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करता है। सम कंपाउंड्स आर रिटन विद हाइफन, सम विदाउट देम। कुछ अल्फाज हाइफन के साथ लिए जाते हैं और कुछ उनके बगैर। फॉर एग्ज़ाम्पल फुल टाइम, गुड लुकिंग,
विंड मिल, वंडरफुल, वाटरफॉल, आबशार, फिंगरप्रिंट वगैरह। विंड मिल मीन्स अ चक्की, आटा पीसने वाली चक्की। अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, ब्लेंडिंग। टाइप नंबर 2, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिलावट। इट इज़ अ वेरी सिमिलर टू कंपाउंड। ये कंपाउंड से मिलती जुलती है, बट इट इज़ अ करेक्टराइज्ड बाय टॉकिंग ओनली पार्ट्स ऑफ वर्ड ज्वाइनिंग देम। लेकिन इसकी खसूसियत सिर्फ अल्फाज के कुछ हिस्सों को लेकर उनको जोड़ना है। फेमस इंग्लिश एग्जाम्पल include smoke, which combined smoke and fog। इंग्लिश की एक मशहूर मिसाल है स्मोक, जो स्मोक और फॉग का मजमूआ है। मोटल मेड ऑफ मोटर एंड होटल। मोटल जो कि मोटर और होटल का मजमूआ है। ब्रेंच विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। ब्रेंच जो है ये खाना, नाश्ते और लंच का मजमूआ कहलाता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी इज़ क्लिपिंग। क्लिपिंग मीन्स तराशना। इट इज़ शॉर्टनिंग और रिड्यूसिंग लॉन्ग वर्ड्स। ये लंबे अल्फाज को तराशता है और उनको छोटा करता है या कम करता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन इन इंग्लिश विच कैन बी सीन ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसा कि दर्ज मिसालों में देखा जा सकता है, अंग्रेज़ी में इनकी चंद मिसालों में देखा जा सकता है। इंफॉर्मेशन इज़ क्लिप्ड टू इन्फो। इंफॉर्मेशन को इन्फो की हालत सूरत में लिखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट को एडवर्ट और एड। एडवर्टाइज को तराश कर एड लिख दिए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लो। इन्फ्लुएंजा को फ्लो में लिखा जाता है। टेलीफोन को जस्ट कम करके फोन लिख दिया जाता है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ morphology is coinage. Coinage means a new word. It is a creation of totally new word. ये नए अल्फाज को बनाने का मजमूआ है। इसमें नए अल्फाज तख्लीक किए जाते हैं। And this word formation process is not frequent. However, large corporation attempts outdo one another, invent short eye catches name of their products. ये अल्फाज बनाने का अमल मुतवातिर नहीं होता था। हम बड़ी कारपोरेशन अपनी मसनूआत के लिए कुछ अल्फाज बनाते हैं, चश्म कुशां और या कुछ और। सम एग्जाम्पल इंक्लूड्स एस्प्रीन, ये इसकी मिसाल एस्प्रीन है। एंड जैक्रोस एंड ज़ीरोक्स और ज़ीरोक्स। अब समटाइम्स कंपनीज सिंपली ओवर द नेम ऑफ द क्रिएटर इन्वेंटर। कभी कभार कंपनियां मेयर और मस्जिद के नाम भी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ द पर्सन, मिसाल के तौर पर लोगों के नेम, सैंडविच हो गया, हार्ट्स हो गया, एंड वर्ल्ड ETC वगैरह। अब डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप नंबर 5 ऑफ मॉर्फोलॉजी, बोरोइंग। बारो मीन्स उधार लेना, कर्ज लेना। बोरोइंग, इट इज़ टेकिंग अ वर्ड फ्राम लैंग्वेज एंड इनकॉर्पोरेशन into another word। कर्ज लेना, ये एक ज़बान लंबे लफ्ज़ लेकर दूसरी ज़बान में शामिल करना है। The English language has been very absorbent and took over words from all over world। Dear students, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी की टाइप नंबर 6, एक्रोनेम। Acronyms means mukhaffaf. It is a word from initial letter of a few word in a phrase or a name। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी फ़िक्रे या नाम के चंद अल्फाज के इब्तदाई हरूफ से बनता है। Some acronyms are pronounced by saying each letter separately। हर हरूफ को अलग अलग कहकर कुछ मुखफ़फ़ात का तलफ़्फ़ुज़ किया जाता है। एज इन, जैसा कि ये CD कम्पैक्ट ऑफ डिस्क। C मीन्स कम्पैक्ट, D मीन्स डिस्क।
And next, DVD, digital video disc, VCR, video cassette recorder, IBM International Business Machine, FBI Federal Bureau of Investigation, SMS short service messages, etc. And अब डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी की टाइप नंबर 7, बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन, चेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन को तब्दील करना। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वर्ड चेंजेस फॉर्म एंड फंक्शन। ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक लफ्ज़ अपनी शक्ल और फंक्शन को तब्दील करता है। Word of one type, which is usually a noun, is reduced and used a verb. एक किस्म का लफ्ज़ है जो अमूमन इसम होता है या घटाकर फेल में इस्तेमाल किया जाता है। To show it on an example, जैसा कि मिसाल में दिखाया गया, the English word arms, इंग्लिश का लफ्ज़ arms, meanings weapon was back form to arm to mean provide weapons। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आर्म्स इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब है वेपन वाज बैक फॉर्म टू आर्म। इसी तरह एडिटर है और टाइपराइटर है, एंड एडिटर मीन्स एडिट etc वगैरह। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप नंबर 8 ऑफ मॉर्फोलॉजी, कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स तब्दीली। इट इज़ चेंज इन फंक्शन ऑफ वर्ब विदाउट चेंजिंग इन इट्स फॉर्म। ये एक ऐसा फेल है जिसमें शक्ल को तब्दील किए बगैर इसम को फेल को तब्दील किया जाता है। नाउन स्टार्ट्स टू बी यूज्ड एज वर्ब्स लाइक बोटल, टू बोटल बोटिंग, आई एम बोटलिंग वाटर। इसमें इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसम जो है फेल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसा कि बोतल। बोतल मीन्स बोतल से हम आई एम बोटलिंग द वाटर, मैं बोतल में पानी डाल रहा हूँ। बटर, टू बटर, बटर से बटर्ड मक्खन, आई बटर्ड द ब्रेड, मैं रोटी पर मक्खन लगा रहा हूँ। आल्सो वर्ब कैन बिकम नाउन्स, मस्ट बी वाचिंग दिस फिल्म इज मस्ट। मस्ट बहुत ज़रूरी, इस फिल्म को देखना ज़रूरी है। ये एक अंदाज़ा है। गैस से आ गैस, ये एक अंदाज़ा है। इट वाज अ लकी गैस, ये एक खुशकिस्मत अंदाज़ा है। इट सी वगैरह। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ 9 मॉर्फोलॉजी की टाइप नंबर 9, ड्राइवेशन, अखज़ करना। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच लैंग्वेज। ये शायद अंग्रेज़ी ज़ुबान में लफ्ज़ बनाने का सबसे आम अमल है। इट इज़ अचीव्ड बाई एडिंग अफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। ये प्रीफिक्सेस और अफिक्सेस को शामिल करके हासिल किया जाता है।